जय माँ दुर्गा दोस्तों, जय माँ काली, जय सिया राम, ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक साधना पे बात करेंगे कि जो साधना करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। और एक हम बात करेंगे कि जब आप पे विपदा आ जाए, आप पे कोई कोर्ट केस हो जाए या आप पे कोई छोटा मोटा केस हो जाए, तो उससे कैसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाया जाए। क्योंकि दोस्तों, ये बातें आपको कम ही लोग बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जो जैसे कोई पंगा पड़ गया, जैसे कि कोर्ट केस हो गया, झूठा केस हो गया आप पे और आप फंस चुके हो और आप पे पैसे भी नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा मुसीबत के अंदर घिर चुके हो और फंस चुके हो और आप चारों तरफ से चित हो चुके हो और आपके पास पैसे भी नहीं हैं खर्चने के लिए और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों से बचने के लिए मसान की साधना करनी चाहिए। और जो मसान की साधना है वो एक ऐसी साधना है कि जिससे आप अपने कोर्ट केस और अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हो। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जितने भी बाबे होते हैं उनमें से 60% बाबे मसान को भी पूजते हैं, मसानी माता को भी पूजते हैं, मसान देव को भी पूजते हैं। तो इस चक्कर में वो ये चीज़ें नहीं बताते, वही चीज़ें रात के अंधेरे में ही करते हैं अपने साधना या पूजा पाठ। और जो सात्विक देव होते हैं, सात्विक देवी देवताएं होते हैं, कर्म वो भी करते हैं, काम वो भी करते हैं, पर वो समय लगता है। ठीक है, उनको हवन भोग देने के बाद ही कार्य होते हैं और उनको चलाया जाता है कार्य के लिए। ठीक है, और जो मसान होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे लगा लो आपने मसान को सिद्ध कर लिया, ठीक है, और आपने मसान की जो सिद्धि सीख ली और कार्य करना सीख लिया। दरअसल जो मसान की सिद्धि होती है वो सिद्धि वैसे नहीं होती 41 दिन की, उसको सीखना पड़ता है, साधना पड़ता है मसान को। उसके लिए आपको 10 दिन भी लग जाएंगे, 2 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। उसमें फ़र्क ये होता है दोस्तों कि ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना जल्दी उसको सीख सको और कितना जल्दी सीख करके अपने कार्य करवा सके। बस फ़र्क ये होता है कि आपको उसमें सात्विक भोग नहीं लगता, उसमें तामसिक भोग लगता है, जैसे बकरे का, मुर्गे का, दारू का, ऐसी चीज़ों का भोग लगता है, जिससे वो कार्य करते हैं और बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से, बहुत ही तेज़ ऊर्जा से वो कार्य करते हैं। जब आप पलक झपकाते हो उस समय वो कार्य कर देते हैं। आप उनको रात को हुक्म दोगे, वो आपको अगले दिन शाम तक फैसला सुना देते हैं। ठीक है, पर आपका मन साफ़ होना चाहिए, उसके लिए मन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। बस किसी का बुरा मत करो, आपका भी बुरा नहीं होगा। पर इसमें एक बात और है, जब आप मसान सिद्ध कर लेते हो, साध लेते हो, कुछ साधनाएं आपसे कभी नहीं हो पाएंगी। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं हो पाएंगी। क्योंकि उसमें आप तामसिक भी हो जाओगे और सात्विक भी रहोगे। सात्विक
का 20% और तामसिक का 80% प्रभाव आप पे रहेगा दोस्तों। और इसके बारे में मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, उसमें पूरी जानकारी आपको दूंगा। और अब मैं आपको जो साधना बता रहा हूँ ये भी आपको मसान में ही जा कर के, शमशान में ही जा कर के करनी पड़ेगी दोस्तों। ये जो साधना है, ये साधना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ साधना है। और इस साधना में तामसिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस साधना में आपको बाबा कलवा पवन, बाबा नार सिंह और बावन डोरी के कलवे, ठीक है, और इसमें माता मसानी, और इसमें बहुत सी चीज़ें आपको 56 कलवे और बाबे, इसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ जो आपको प्राप्त होती हैं एक ही साधना के अंदर। क्योंकि सबसे पहले हम काल भैरव जी की साधना हम करवाते हैं और उसी से के बाद आपको 1 से 2 साधना और करवाई जाती है। जो भैरव बाबा की साधना है वो आपकी 41 दिन चलेगी। और उसके बाद जो 52 डोरी और 56 कलवे, इनकी साधना है वो 11 दिन चलेगी, 11 दिन चलेगी, यानी कि 22 दिन वो, 41 दिन वो, ठीक है। इस हिसाब से साधना चलेगी और उसके बाद आप साधना कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, जो मैंने पहले बताया सबसे पहले, उसके पे मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये थोड़ी सी मैंने इसलिए आपको बताया कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीडियो में पूरी सुनना, ठीक है। पर जो इस वीडियो में मैं ये जो साधना बता रहा हूँ इसमें फ़ायदा क्या है और क्या आपको परहेज रखना है। इसमें दोस्तों फ़ायदा ये है कि सबसे पहले आपको इसमें सिर्फ आपको जैसे स्त्री को देखना और गलत कार्य, घर में अगर आपकी शादी हुई है तो आपको मात्र केवल आपको इसमें गलत नहीं होना, यानी कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या होता है वो, ब्रह्मचर्य का पालन करना है बस। और इसमें कोई रोक नहीं है, बस इसमें एक रोक ये है कि आपका मन साफ होना चाहिए। मन के अंदर कोई भी ख्याल ना आए पूरा दिन और पूरी रात, जब तक आप ये साधना करो। और आपको इसके अंदर काले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भैरव बाबा की साधनाएँ कराएंगे और अंत तक आपको काले वस्त्र धारण करने हैं मात्र 2 महीने तक। और फिर जब आप ये साधना कर लेते हो उसके बाद आपको बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और इसमें क्या है, जो दूत होते हैं बाबाओं के, जैसे काल भैरव जी के जो गण हैं वो आपको मिल जाते हैं। बाबा कलवा पवन के जो गण हैं वो आपको मिल जाते हैं। बाबरियों के गण हैं वो मिल जाएंगे। माता मसानी के जो सेविका हैं वो मिल जाएंगी, यानी कि जो गण हैं वो आपको मिल जाएंगे। और वो इतने पावरफुल होते हैं, आपके एक इशारे से वो कार्य कर देंगे। और सबसे बड़ा लाभ इसमें आपका ये रहेगा कि आप जब आपका कोई बुरा चाहेगा तो उसका खुद बुरा हो जाएगा। बस आपको किसी को गलत नहीं बोलना। अगर नहीं यकीन है आप ये साधना करके भी देख सकते हो। बस इसमें फ़र्क ये है, जैसे लगा लो आप कहीं बैठे हो और आपको कोई आकर के डांट दे, आपकी बेइज्जती कर दे 4 बंदों के बीच में, पर वो जो शक्तियां हैं वो आपके साथ रहती हैं, पीछे रहेंगी खड़ी हुई जब तक आप रात्रि को बेड पे नहीं लेटते। उसके बाद वो शक्तियां
साइड में हो जाती हैं, दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो जब दूर हो जाएंगी तब आप अपना रात को सो सकते हो। उसके बाद जब आप सुबह उठ के नहा धो के घर से निकलते हो, आपकी शक्तियाँ आपके साथ चल पड़ती हैं। जब आप तो लगा लो आपको कोई बेइज्जती कर रहा है, बुरा भला बोल रहा है, आप तो माफ़ कर दोगे, पर जो शक्ति है वो नहीं माफ़ करेगी, एक बार भी नहीं माफ़ करेगी। जैसे हम बोल देते हैं चलो कोई नहीं यार, तुमने मेरे को बोल दिया कोई बात नहीं, पर वो शक्ति कभी आपको उसको माफ़ नहीं करेगी। ये मेरी बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो आपका कोई अपना है या कोई पराया है या कोई दोस्त है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर आप वशीकरण, मारण, उच्चाटन, वशीकरण काट, मोहिनी, इसमें आपको मोहिनी विद्या भी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा आपको इसमें जो सफलता होगी भुजा देने की, यानी कि पूछा देने की, जैसे आप किसी के बारे में बता सकते हो और किसी से बड़ा जादू आप काट सकते हो। अगर किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने अघोरी से कुछ करवा दिया, किसी के ऊपर करवा दिया, अगर वो बंदा आपके पास आ जाता है और आप उसको देख करके बता दोगे, अपने शक्तियों से पूछ करके बता दोगे कि इसके ऊपर क्या है, तो आप उसका जो जादू है वो मात्र 1 दिन के अंदर अंदर काटने की सफलता, ये पावर रखते हो आप ऐसे ही बन जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी आप कहीं जाओगे, यानी कि कहीं हवन में बैठोगे या सात्विक बंदों में बैठोगे, मतलब संतों में बैठोगे, तो उनको आभास हो जाएगा कि वो पावरफुल शक्ति हमारे बीच में आई है, पर उनको ये आभास नहीं हुआ कि आपके साथ आई है, पर उनको अपने आप आभास हो जाएगा और वो दूसरे को टिकने नहीं देती अपने सामने, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, आप ये मत सोचना कि साधना से आप कोई भी चीज़ मंगा सकते हो, जैसे पैसे, धन, खाना, ये चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे कहानियों में दिखाया जाता है ना कि जिन्नात ये चीज़ें ला देता है, 3 वचन दे देता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो मूवी में होता है, असल में इसका उल्टा होता है, ठीक है। बस इसमें फ़र्क ये है कि आपकी जो रक्षा है वो ये चीज़ें करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और आप भक्तों के अंदर गिने जाओगे, सेवादारों के अंदर गिने जाओगे, और आपकी जो गति है वो शुरू हो जाएगी। जब आप ये साधना कर लोगे, आपकी गद्दी घर में लगनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। आपको कोई दूर नहीं कर पाएगा, ना ही कोई अलग कर पाएगा दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप इससे अपने पूरे कार्य करवा सकते हो, अच्छे बुरे भले, जैसे आप कार्य करवाना चाहते हो वैसे करवा सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि आप कभी भी इसका बुरा इस्तेमाल मत करना, क्योंकि चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा साधक हो, अगर वो अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, अगर बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होता है। पर जो इंसान है ही बुरा, उसका अगर आप लगा लो, जो कार्य इंसान बुरे कर रहा है जानबूझकर, उसके साथ आप अच्छा बुरा कर सकते हो। पर ध्यान रहे कि जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने भक्त को भी देखती हैं और परखती हैं। ये जो साधनाएं हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तामसिक साधनाएं, तो आप सीख सकते हो, सात्विक भी है। पर क्योंकि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, और दिवाली के नज़दीक में ये साधनाएं आपको हम सिखाएंगे। दिवाली से पहले दिवाली के 2 दिन पहले हम बिज़ी हो जाएंगे। दिवाली से 1 महीने पहले से हम साधनाएं शुरू कर देंगे। इस महीने की 25 तारीख से हम साधनाएं करवानी शुरू कर देंगे। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ये साधनाएं सीखना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करो
आप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट करो और सबसे पहले अपना ऑरा चेक करवाओ, अपने घर के बारे में दिखवाओ कि कैसा है, आप साधना करने के लायक हो या अभी समय है या कोई बंधन बंधा हुआ है या किसी ने कुछ छोड़ा हुआ है, तो उसका इलाज करवाओ और उसके बाद आप साधना कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय सिया राम, जय माता दी।